इस वीडियो में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इसकी परिभाषा है लिखित या मौखिक भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगर विराम चिन्ह ना लगाएं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, जैसे रोको जाने मत दो या रोको मत जाने दो। अगर इसमें विराम चिन्ह नहीं लगाएं तो जैसे रोको जाने मत दो, इसका अर्थ होता है कि कोई है उसे रोको, उसे जाने मत दो। रोको मत अल्प विराम जाने दो, इसका अर्थ है रोको मत जाने दो। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों की संख्या 11 है। पूर्ण विराम इनके चिन्ह भी देखते जाइए। पेपर में कभी कभी चिन्ह दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, या विराम चिन्ह का नाम दे देता है, पूछ लेता है कि इसका चिन्ह बताइए कौन सा है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि या संबोधन सूचक, निर्देशक, योजक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, विवरण चिन्ह, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। अन्य विराम चिन्ह है जो लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह। नियम, विराम चिन्ह प्रयोग करने के नियम। पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे गोरा रंग, चांद सा मुखड़ा, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक। जब हम कोई सजीव वर्णन करते हैं तो उनके अंत में, उन वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। दोहा, सोरठा, चौपाई जैसे वाक्यों की पहली लाइन में एक विराम चिन्ह और दूसरी लाइन में दो पूर्ण विराम चिन्ह लगते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, एक पूर्ण विराम लगा है। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, इसमें दो पूर्ण विराम लगे हुए हैं। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम। ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया गया है कि सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। याद रखना है अल्प विराम। एक ही प्रकार में के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होता है, जैसे राम अल्प विराम, लक्ष्मण इसके पीछे अल्प विराम, शत्रुघ्न और भरत राजभवन पधारे। या दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। शब्दों की पूर्णावृत्ति, जब दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं तो उनके बीच में भी अल्पविराम लगाया जाता है, जैसे सुनो सुनो वो आ गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए पूर्ण अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए ऐसा कहा जा सकता है, पर, परंतु, किंतु, इसलिए, अतः, तथापि इत्यादि अवयवों के पहले अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, मैं कल घर जाता, अल्पविराम, परंतु जरूरी काम पड़ गया। किसी व्यक्ति के संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन तुम घर जा सकते हो, रवि इधर आओ। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है, जैसे कालिदास जिसने मेघदूतम लिखा महान कवि थे। ये इसमें संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। यह, वह, तब, अब, जो आदि लुप्त हो, जो भी यह, वह, तब, अब और तो ये शब्द लुप्त हो तो अल्पविराम लगाया जाता है, जैसे जो कहता हूं कान लगाकर सुनो। अब इसमें वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है, जो कहता हूं वह कान लगाकर सुनो, इसमें वह लुप्त है तो इसलिए इसमें अल्पविराम का प्रयोग होगा। किसी उद्धरण उक्ति कथन से पहले जो उक्तियां और कथन उद्धरण चिन्ह के अंदर होती है उनसे पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, अल्पविराम, करो या मरो। बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, इन शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन वाक्यों के बाद अल्पविराम होता है, जैसे बस हो गया, रहने दो। ये वाक्य जो है ये बस से शुरू हो रहा है, तो बस के बाद अल्पविराम, हो गया, रहने दो। वस्तुतः वह पागल है, अच्छा मैं चलता हूं। पर्यायवाची शब्दों के बीच में अल्पविराम का प्रयोग होता है, जैसे अश्व, घोड़ा, कोटक। तारीख को सन से अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, 15 अगस्त 1947। विस्मयादिबोधक वाक्यों में, जो विस्मयादिबोधक कुछ वाक्य होते हैं उनमें अल्पविराम का प्रयोग होता है, जैसे अरे तुम आ गए।
अर्ध विराम चिन्ह, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कई वाक्यांश हो तथा उनके बीच में अल्प विराम लगाने में संदेह हो वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे देखिए, ये एक वाक्य है, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भौतिक वस्तुएं दी हुई हैं। जैसे राम, मोहन, श्याम पुल्लिंग शब्द है, लता, रमा और श्यामा स्त्रीलिंग शब्द है, और धन, दौलत और संपत्ति ये भौतिक वस्तुएं हैं। तो इनको अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम, मोहन और श्याम अल्पविराम, अर्धविराम, लता, श्याम, श्यामा, अर्धविराम, धन, दौलत, संपत्ति सबको खो दिया। राम, मोहन, श्याम, लता, रमा, श्यामा, धन, दौलत, संपत्ति सबको खो दिया। मिश्रित वाक्य में आय अव्यय को अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम का प्रयोग होता है। उसने बुलाया तो था लेकिन मैं जा ना सका। प्रश्नवाचक चिन्ह, सीधे प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जहां स्थिति स्पष्ट ना हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इस अर्थात इसमें उसको पता नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाला है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रश्न सीधे न पूछा जाए तो अंत में पूर्ण विराम लगेगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगे। पूछ तो इसमें प्रश्न रहा है, जैसे उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आया, पूछ तो इसमें प्रश्न रहा है लेकिन सीधा सीधा पूछ रहा है, इसलिए इसमें पूर्ण विराम लगेगा। विस्मय आदि बोधक या संबंध बोधक चिन्ह, आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, दुख, शोक, प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए करने वाले वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे वह मर गया, ये दुख प्रकट हो रहा है। वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, यहाँ पे प्रसन्नता दिखाई जा रही है। अतिशयता यानी अधिकता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, शोक, दो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। महाशोक, महाशोक के लिए 3 विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह, वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्दों को अलग करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे दादाजी अब स्वर्गीय बहुत ईमानदार थे। अब स्वर्गीय संदर्भहीन है, क्योंकि अगर थे लगा हुआ है तो पता चलता है कि दादाजी अब नहीं है। मेरे दादाजी बहुत ईमानदार थे, अब स्वर्गीय को अलग करने के लिए इसमें कोष्टक का प्रयोग किया गया है। किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्न का वर्तनी विश्लेषण यानी स्पेलिंग एनालिसिस कीजिए। जैसे वर्तनी विश्लेषण समझ नहीं आ रहा तो वर्तनी विश्लेषण को इसने कोष्टक में लिख दिया स्पेलिंग एनालिसिस। रेखिका या निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। कथन या विचार से पहले, कोई भी कथन हो या विचार हो उससे पहले रेखिका या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीरदास ने कहा, निर्देशक चिन्ह राम नाम अपार महिमा है। उदाहरण देते वक्त निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्देशक चिन्ह, अब जो भी आपको उदाहरण देना वो लिखना है। नाटकों में हर संवाद से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रावण, रावण का संवाद है तुम कौन हो, हनुमान, निर्देशक चिन्ह तुम्हारी मृत्यु। हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो हम हंसपद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दवा लेना गया, तो इसमें भूल जो शब्द है ये छूट गया है तो हम हंस पद का चिन्ह लगाएंगे और उस शब्द को लिख देंगे, इसलिए इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। विवरण चिन्ह, किसी विषय का विवरण देते हुए, किसी विषय का अगर हमें विवरण देना है तो ये विवरण चिन्ह लगाना होता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ है, जैसे इस कविता का सरलार्थ है, इस तरह से। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसमें 1 कॉमा इधर 1 कॉमा इधर और बीच में शब्द लिखा होता है। ये किस लिए प्रयुक्त होता है, किसी विशिष्ट पुस्तक या समाचार पत्र का नाम स्पष्ट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान, ये एक विशिष्ट पुस्तक है, बहुत प्रचलित उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। किसी का उपनाम लिखते समय, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनका उपनाम है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, ये कवि हैं, इनका उपनाम है निराला, सूर्यकांत निराला। इनके उपनाम को लिखने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली को लिखने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ई कॉमर्स, ई प्रशासन। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह
दो कॉमा होते हैं, बीच में शब्द लिखा होता है और फिर दो कॉमा होते हैं। ये उद्धरण चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, और ये एकहरा उद्धरण चिन्ह है। किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण कथन, कहावत, पुस्तक के अवतरण आदि का ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नारी तुम महान हो, जैसे तुलसीदास जी ने एक कहावत कही है, उनकी किताब से यह अवतरण लिया गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह, शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ई कॉमर्स, इसको जोड़ने के लिए, ई कॉमर्स को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में। तुलनावाचक सा सी से के पहले चांद सा चेहरा, जो तुलनावाचक शब्द होते हैं जैसे सा सी से, इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फूल सी मुस्कान, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, अर्थ तो इनका एक होता है लेकिन सहचर शब्द होते हैं। जैसे एक साथ बोलते हैं कपड़ा लत्ता, मान मर्यादा, रुपया पैसा, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे काम, काम का सार्थक अर्थ है, वाम का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। इनके इन युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे काम वाम, खाना वाना, उल्टा पुल्टा। लाघव चिन्ह, संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटना नगर निगम को अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है तो इसका प्रयोग करेंगे पै लाघव चिन्ह, न लाघव चिन्ह और नी लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह होता है, 3 बिंदु होते हैं ये लोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।